नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, आज की मेरी वीडियो है PMMVY पे, जो कि अभी PMMVY की साइट अपडेट हुई तो नए फीचर्स आए। उन फीचर्स के बारे में पूरे मैं डिटेल में बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हम PMMVY की साइट को खोलते हैं तो यहाँ पे होम पेज पे आके ये 3 लाइंस जो हैं इनको क्लिक करेंगे तो सारे फीचर्स हमारे सामने आ जाएंगे PMMVY पे। और मैं सारे फीचर्स की बात करने वाली हूँ, लेकिन जो मेन 2 फीचर्स हैं वही हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आएगा डाटा एंट्री। ठीक, डाटा एंट्री जो है वो हमारे लिए काफ़ी, इसमें हम लोग फॉर्म भरते हैं डाटा एंट्री। और दूसरा मेन फीचर जो हमारे लिए है वो है रिपोर्ट्स। इसमें हमें यहाँ हम फॉर्म भरते हैं डाटा एंट्री में, और रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज इसमें हम लोग जो भी फॉर्म भरे होते हैं उनका पूरा जो स्टेटस है, करंट स्टेटस इसमें दिख जाएगा। और ये है सर्च बेनिफिशरी। सर्च बेनिफिशरी में क्या है कि जब हम रिपोर्ट्स में बेनिफिशरी के बारे में आईडी वगैरह ले लेते हैं तो हमें जो बैंक की डिटेल है, कितने पैसे आए हैं, पूरी डिटेल, उसका जो स्टेटस है अभी, पैसे कितने, पैसे कौन सी किस्त अभी पेंडिंग है या पैसे आ गए हैं, उसकी सारी डिटेल जो है वो हमें सर्च बेनिफिशरी में दिख जाएगी। और इनको कैसे देखना है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। डाटा एंट्री जो है इसमें इसमें जो है ये सबसे पहले बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको ये फॉर्म मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप बेनिफिशरी का फॉर्म भर सकते हो। दूसरा फीचर जो है वर्कर्स वो है एनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। ये हमारे काम का नहीं है। ये बेनिफिशरी जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन करती है, ये भी PMMVY की साइट पे जाओगे तो एक ऑप्शन है, बेनिफिशरी खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती है, तो यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। ये हमारे काम का नहीं है। आगे अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, ये वर्कर्स थर्ड फॉर्म है। ये वर्क जब आप बच्चा जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो चाइल्ड बर्थ जब हम फॉर्म भरते हैं तब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो डिलीवरी होने का बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और इम्यूनाइजेशन भरने के लिए हमें ये वाला जो है ये तीसरा फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें जो ऑप्शन आएंगे उसमें चाइल्ड बर्थ का भी ऊपर आएगा, उसमें आप चाइल्ड बर्थ भर लोगे। और जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे जैसे जिनका चाइल्ड बर्थ हुआ है, यहाँ भी चाइल्ड बर्थ भरा नहीं है, तो ये अपने आप ही आ जाए ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये कब आता है, बच्चे को जब 3.5 महीने का इंजेक्शन लग जाता है। 3.5 महीने में पेंटाबलन जो है थर्ड जब उसको कंप्लीट हो जाता है 3.5 महीने में, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका इस फीचर में इनके नाम चढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ करना है और यहाँ एडिट दबाओगे तो यहाँ पे उसकी इम्यूनाइजेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी, तो वहाँ आप ये सब भर सकते हो। उसके बाद वर्कर्स हम बैक चलते हैं, फिर से हम डाटा एंट्री के अगले फीचर पे जाएंगे। उसके बाद है केस क्लोज़र। केस क्लोज़र भी वर्कर्स आपको मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई थी। इसमें क्या होता है, सारे जितने भी हमने फॉर्म भरे हैं वो केस क्लोज़र में आ जाते हैं। तो उसमें जब अगर किसी बेनिफिशरी के साथ जिसका आपने फॉर्म भरा है कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसका मिस कैरेज हो जाता है या स्टिल बर्थ होता है। स्टिल बर्थ आपको पता ही है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, मतलब पैदा होते बच्चा रोता नहीं है, कोई हलचल नहीं होती। स्टिल मतलब बिना हलचल के, तो ये वो स्टिल बर्थ होता है। अगर किसी लेडी का जो मिस कैरेज या स्टिल बर्थ हो जाता है तो हम उसका केस क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे बेनिफिशरी का नाम आता है, तो उसके आगे एक ऑप्शन आता है इनिशिएट क्लोज़र, तो इसको हम दबाते हैं तो जो भी उसके साथ मिस हैपनिंग हुई है वर्कर्स, वो जो यहाँ पे हम जब हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टिल बर्थ और मिस कैरेज का ऑप्शन आता है, वो आप दोनों भर के उसका केस क्लोज कर सकते हो। और केस क्लोज़र में क्या होता है वर्कर्स, केस क्लोज़र के बाद फिर उसके बाद है ऐड, ये है ऐड आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर प्रोफाइल जो आपने भरी हुई है प्रोफाइल,
ऐड आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी। अगर आपकी कोई प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरी ने आधार अपडेट करवा लिया है तो इस फीचर पे आप आधार उसका अपडेट कर सकते हो वहाँ पे। उसके बाद वर्कर्स डाटा एंट्री के ये जो फीचर्स है ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारा मेन फीचर आता है, ये जो है यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ बैक जाके। ये जो है ये फीचर जो है रिपोर्ट्स WCD, ये फीचर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे डाटा एंट्री पहले मैंने बताया, क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता देती हूँ। और रिपोर्ट्स WCD हायरार्की वाइज, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये वाले फीचर्स खुल जाएंगे। ये PMMVY इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस फाइनेंशियल ईयर वाइज, ये हम ईयर वाइज यहाँ पे हम इनका इम्प्लीमेंटेशन जो भी हुआ है, जितना भी पैसा आया है, जितना भी प्रोसेस में चल रहा है, जब पैसा आया है, ये डिजिट्स में यहाँ पे बता देगा। ये मैं खोल के एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे ये है, यहाँ पे आप फाइनेंशियल, ये आल है, यहाँ पे आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो या आल भी रहने दे सकते हो। यहाँ पे पूरी डिटेल है, कितने फॉर्म भरे, कितने फर्स्ट चाइल्ड के हैं, कितने सेकंड के, कितनों को कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, कितनों को पैसे गए हैं, कितनों की पेमेंट आई है, ये सारे आप जब आप इसको खोलोगे, आप ध्यान से इसको करोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद वर्कर्स पेंडिंग स्टेटस होता है कि अगर कोई आपका स्टेटस पेंडिंग है कोई केस, तो यहाँ पे मैं खोल के दिखाऊंगी तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि पेंडिंग नहीं है। और इसमें जो है रिपोर्ट्स में मेन हमारा ये है, ठीक है। इसमें हमें बेनिफिशरी जो है वो पूरी डिटेल में दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंटर का नाम आएगा, और बेनिफिशरी अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड की है वो भी आ जाएगी, फर्स्ट की, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और यहाँ से जब भी हमने नाम देखना होता है, यहाँ कोई भी डिजिट जो है ब्लू कलर में हो तो समझ जाओ कि ये इसको क्लिक करके हमें उनका नाम जो है बाई नेम हमें बेनिफिशरी दिख जाएगी। यहाँ से हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सारी बेनिफिशरी हमारी यहाँ दिखाई देगी, और विद आईडी, यहाँ से हम बेनिफिशरी की आईडी ले सकते हैं। हम फर्स्ट वाली बेनिफिशरी की आईडी ले लेंगे, ठीक है। जो मैं आगे बता रही हूँ कि इसकी डिटेल नहीं दिखेगी, यहाँ सिर्फ ये आईडी और नाम दिखेगा। अब हम इसमें बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसी बेनिफिशरी की जो डिटेल है वो हम कहाँ से देखेंगे, सर्च बेनिफिशरी में जा करके। यानी कि इस बेनिफिशरी के कौन सी बेनिफिशरी के पैसे आए हैं, कौन से पेंडिंग है, कौन सी किश्त आई है, ये हम यहाँ से देखेंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर डाल के भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने बेनिफिशरी की आईडी जो है यहाँ से देख ली, तो आईडी को क्लिक करके हम यहाँ आईडी इनकी भर लेते हैं। जैसे हम बेनिफिशरी की आईडी भरेंगे, फैच डिटेल में जाएंगे तो बेनिफिशरी की पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि हमने डिटेल कैसे चेक करनी है। ये नाम आ गया, पूरी डिटेल, जैसे चाइल्ड बर्थ, जो रजिस्ट्रेशन डेट, जो भी आपको यहाँ चाहिए। यहाँ फिर अमाउंट आपको दिख गई, यहाँ अमाउंट उसको आ गई, कौन सी डेट पे आई, कौन से बैंक में आई, और कौन सी उसके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट्स भी दिख जाएंगे। यहाँ से इसकी एक ही इंस्टॉलमेंट आई है, अगर दोनों इंस्टॉलमेंट आई हो तो सेम आईडी पे दोनों इंस्टॉलमेंट दिखाई दे देंगी, आपको दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ से वर्कर्स हमने डिटेल सर्च बेनिफिशरी में जाके कर ली। तो हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो रिपोर्ट्स में हम तीसरे नंबर पे अभी आए थे। उसके बाद है अगला जो है वो प्री रजिस्टर बेनिफिशरी है। प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में भी वर्कर जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे पहले डिजिट दिखेंगे, डिजिट जो ब्लू कलर में होगा उसको हम क्लिक करेंगे तो प्री रजिस्टर बेनिफिशरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। और प्री रजिस्टर बेनिफिशरी वर्कर्स आपको पता ही है, प्री रजिस्टर बेनिफिशरी वो होती है जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं करवाया है और बैंक में डीबीटी नहीं करवाई है। कईयों ने क्या होता है, बैंक तो आधार के साथ लिंक होता है, आधार जो है बैंक के साथ लिंक होता है, बैंक अकाउंट के साथ, लेकिन उनका आधार जो है अपडेट नहीं हुआ है। क्योंकि अभी एक नया वो आया है कि हमें सभी को हमने जो 5 साल से पुराने आधार कार्ड हैं उनको रीन्यू कराना है, अपडेट करवाना है। अगर बेनिफिशरी ने अपडेट नहीं करवाया है तो वो भी प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में आ जाएगा। उनको अपडेट करवा के बैंक में फिर उनको बैंक के साथ लिंक करवाना है, तो वो उनका जो है अपडेट होगा, नहीं तो वो प्री रजिस्टर बेनिफिशरी में चला जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे रिपोर्ट्स WCD के जो फीचर्स हैं उसकी। तो डिटेल एनरोल्ड भी मैंने बता दिया। डिटेल एनरोल, यहाँ एनरोलमेंट स्टेटस में उसकी ID देख के फिर हम सर्च बेनिफिशरी में उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं। उसके बाद प्री रजिस्टर भी मैंने आपको बता दिया। इसमें भी आया केस क्लोज़र। ये देखिए वर्कर्स, हमने जब डाटा एंट्री में किया था, डाटा एंट्री को क्लिक किया था, तब भी केस क्लोज़र आया था। ये देखिए, और जब हम रिपोर्ट्स में कर रहे हैं तो भी केस क्लोज़र आ रहा है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? डाटा एंट्री में केस क्लोज़र, हमने केस को क्लोज़ करना है मिसकैरेज और स्टिल बर्थ वालों को। और यहाँ पे केस क्लोज़र में अगर किसी का हमने किया है, यहाँ पे उसका नाम या डिजिट आ जाएगा। अभी इसमें कोई नहीं है, इसलिए यहाँ 0 आएगा। अगर कोई किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है, आपने केस को क्लोज़ किया है, तो रिपोर्ट्स वाले में उसका नाम आ जाएगा। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। ये 2 जो हैं हाँ, अभी थोड़े ये रह गए ये वाले फीचर्स। ये जो फीचर है सर्च बेनिफिशरी, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने उसमें देखनी है। ये सर्च प्री रजिस्टर बेनिफिशरी, जो आप प्री रजिस्टर बेनिफिशरी दिखाई उसमें से ID निकालोगे आप, तो यहाँ से उसी को सर्च कर लोगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है सर्च करने का। अब वहाँ भी दिख रही है, यहाँ अलग से सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे भी सर्च रिजेक्टेड बेनिफिशरी है, जो रिजेक्टेड बेनिफिशरी की ID यहाँ पे भी आपको ID डाल के यहाँ पे आपको ID डालोगे तो रिजेक्टेड बेनिफिशरी भी आपको दिख जाएगी। तो वर्कर्स ये फीचर्स थे जो PMMBY में अभी नए फीचर्स ऐड हुए हैं। अपने कैसे बेनिफिशरी के स्टेटस को देखना है और कौन से फीचर में आप क्या चेक कर सकते हो, तो इसकी पूरी डिटेल थी। तो आज की वीडियो इतनी ही, आज की जानकारी इतनी ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।